today or next time? So you want to learn direct, indirect? Yes. Okay. So the first rule, before we go to learn, you should understand that direct, what is the difference between direct and indirect? Direct means when you speak something in the same way as it was said by someone. मतलब कोई चीज को आप जब उसी के शब्दों को किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को वही के वही सेम शब्द बोलते हो आप, तो वो होता है डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट स्पीच होती है जब आप जो कुछ कहा गया उसको कन्वर्ट करके आप अपने तरीके से बोलते हो, सेंस को बिना चेंज किए। जैसे एक सेंटेंस है, राम ने मुझसे कहा, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी फर्स्ट देन इन इंग्लिश। राम ने मुझसे कहा तुम्हारा नाम क्या है, तो दैट इज द एक्शन हैपेंड इन पास्ट, कि राम ने मुझसे पास्ट में पूछा था कभी, तो राम का जो सेंटेंस था राम के द्वारा कहा गया वो था तुम्हारा नाम क्या है। तो चूंकि वही का वही सेम है तो वो इन्वर्टेड कॉमा में रहता है, तो उसको हम डायरेक्ट लिख दिया राम सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट इज योर नेम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट। But when you change it into indirect speech, because when we speak English, indirect speech is spoken, direct speech is not spoken. हमेशा indirect speech ही बोली जाती है, direct speech नहीं बोली जाती। तो राम said to me, उसमें था व्हाट इज योर नेम। तो अब सिंपल सा आपको यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है, इसका जो रूल है वो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर अगर पास्ट टेंस है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर अगर पास्ट टेंस है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले हाँ ठीक है, नमस्कार। चल तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर पास्ट टेंस है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के टेंस को बदलना पड़ता है। तो कैसे बदलते हैं वो लिख लो आप, ऊपर तक हेडिंग लिखिए, इफ इट इज पास्ट टेंस outside of inverted comma we change the tense of the sentence inside the inverted comma। ये तो हेडिंग हो गया आपका। अब बदलते कैसे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, सिंपल रूल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाता है।
Present perfect continuous is changed into past perfect continuous. Yes. Past indefinite is changed into past perfect tense. Yes. Past perfect, sorry, past continuous is changed into past perfect continuous. Yes. Past perfect is past perfect, वो वही रहता है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता है. और फ्यूचर में क्या करोगे आप? विल की जगह वुड कर दोगे. Yes. शैल की जगह शुड कर देंगे. Yes. मस्ट की जगह हैड टू कर देंगे. अब कुछ और चीजें हैं जो चेंज करनी पड़ती है. वो क्या है? जैसे टुडे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टुडे हो That. तो दैट डे हो जाएगा. यस्टरडे हो तो अ ईयर बिफोर हो जाएगा, सॉरी अ डे बिफोर. Previous से भी होगा सर, चल सकता है. प्रीवियस डे भी चल सकता है. टुमारो आया तो नेक्स्ट डे हो जाएगा, या कमिंग डे, कमिंग नेक्स्ट डे, कुछ भी कर सकते हो. सेंस आना चाहिए. Yeah. अब लास्ट ईयर होता तो अ ईयर बिफोर. Yeah. ठीक. और भी कुछ चीजें हैं जो चेंज होंगी तो वो अपन अभी along with our practice we'll do, तो वो समझ में तब आएंगी. अब राम सेड टू मी, तो राम सेड टू मी. अब अंदर हमने देखा वो एक क्वेश्चन कर रहा है. Yes. तो क्वेश्चन जब कोई किसी से करेगा तो वो सेंस आपको डेवलप करना पड़ेगा. या तो आपको पता होगा या आप करेंगे. तो उसमें वो अब क्या करेगा? राम आस्क्ड मी. ठीक है. Yes. तो राम ने क्या करा? पूछा मेरे से. राम आस्क्ड मी. तो व्हाट इज योर नेम का चेंज करोगे आप तो किस में हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में होगा. और चूंकि ये तो सिंपल है, व्हाट इज योर नेम, तो अपन क्या करेंगे? व्हाट. अब चूंकि मेरे से ही पूछा था और मैं यहाँ आपको बता रहा हूं, तो अब योर की जगह क्या हो जाएगा? माय. ठीक. और क्वेश्चन नहीं रहेगा, वो ऐसे नहीं रहेगा ही आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम. नो. जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो उठ के सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी. तो क्वेश्चन होगा ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज. हाउ इजी इट इज. कितना सिंपल है. And the people say and the students say it is very difficult. No, it is very simple. Just you have to develop a kind of sense.
We'll practice and you'll be able to do all yourself without cramming the rules and regulations. आप देख सकते हो मेरे पास कोई किताब नहीं है, वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं किताब से पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा. They have given so many rules. The students are confused. अरे मर गया यार, छोड़ो छोड़ो, समझ नहीं आता, नहीं आता बाकी. When I was a student, I couldn't understand. मुझे समझ कभी आते ही नहीं थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट. वो तो फिर भगवान आए मुझे समझाने कि बेटा ऐसा कर. खैर, तो अब जैसे उसने कहा राम सेड टू मी व्हाट इज योर नेम. आई सेड टू राम माय नेम इज सुबोध. ये सेकंड है. तो अब हम क्या करेंगे, अब दोनों को हमको चेंज करना है. तो he asked me what my name was. I replied him my name was Subodh. Clear? Yes. तो ये हो गया. अब इसी में और आ जाइए आप, अब और अंदर चलते. अब इसमें कैसा भी कुछ भी हो सकता है, जैसे he said to me. अभी अपन केवल पास्ट वाले कर रहे हैं, वो बाद में करेंगे कि प्रेजेंट हो बाहर, क्योंकि ये पहले समझना जरूरी है. अब मान लीजिए उसने कहा he said to me can you give me your pen for 5 minutes. चलो ये था उसने कहा. He said to me, can you give me your pen for 5 minutes? I said to him, I am using my pen myself. I cannot give it to you. थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं. अब क्या होगा, आप बनाइए. If you do some mistake, I'll correct. यहाँ हो जाएगा he asked me. He asked me whether I ate. Whether I ate कोई बात नहीं, चलिए मैं बताता हूँ. अभी डेवलप हो जाएगा वो सेंस, नो प्रॉब्लम. देखो जैसे अब इसमें सोचने की बात ये है, he said to me can you give me your pen for 5 minutes. अब देखो, या तो आप आस्क करके बनाओ, तो अब चूंकि उसने मेरे से रिक्वेस्ट की है, हाँ उसने रिक्वेस्ट ही तो की है कि भाई आपका पेन दे दोगे क्या मुझे 5 मिनट के लिए. तो या तो हम अब दो तरीके से कह सकते हैं, ही आस्क्ड मी पोलाइटली. अगर आपको आस्क से ही बनाना है, आस्क ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो फिर पोलाइटली लिखना पड़ेगा. ही आस्क्ड मी पोलाइटली. और मेरे को आस्क नहीं लिखना, तो मैं लिखूंगा ही रिक्वेस्टेड मी. लेकिन अब इसमें एक और थोड़ा सा एक यहां पे ट्रिक है, वो दोनों बता देता हूं मैं. ही आस्क्ड मी पोलाइटली. इफ या वेदर, वो तो लगाना ही पड़ेगा आपको,
वो तो आपको पता ही है, जब कोई भी क्वेश्चन होता है अंदर जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, इंटेरोगेटिव वर्ड से ना हो, तो वहां पे इफ या वेदर आपको यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक रूल बताना मैंने भूल गया आपको कि जब मॉडल यूज होंगे, पास्ट बाहर है और अंदर मॉडल है, Yes. तो कैन का कुड हो जाता है, Yes. शेल का शुड हो जाता है, Yes. विल का वुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, और मस्ट का हैड टू हो जाता है। क्लियर? Yes. तो अब यहाँ पे चूंकि अगर आस्क से बना रहे हो आप, he asked me politely if I could give him his if I could give him my pen for 5 minutes. Clear? Yes. लेकिन अगर रिक्वेस्टेड से बनाओगे तो बहुत ही सिंपल है, he requested me to give him my pen for 5 minutes, बस। तो इसमें वो कुड वुड कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। He requested me to give him my pen for 5 minutes. क्लियर हो गया आपको? Yes. So these are the two ways बना सकते हो। Yes. अब चलिए, he said to me, how are you? I said to him, I am fine, thank you, and how are you? He said to me, I am fine too, thank you. अब 3 सेंटेंस हो गए यहाँ। अब इसको बनाना, बनाइए। अभी नोट करेंगे ना सर, इससे जो में वही है जैसे अपन पूछते ना हाउ आर यू, तो ही सेड टू मी हाउ आर यू, आई सेड, he said to me how are you, I said to him I am fine thank you and how are you। भाई ऐसे ही तो पूछते हैं, कोई आपसे पूछता है तो आप भी कहते हो आई एम फाइन थैंक यू एंड हाउ आर यू, तो वही मैंने पूछा है बस। फिर वो बोलेगा ही सेड टू मी आई एम फाइन टू थैंक यू। ज्यादा बड़ा हो गया। उससे मत डरो कि बड़ा हो गया, तो तुम्हें अभी छोटा है तो बड़ा तो वही होगा समय के साथ। तो तुम्हें आप You were a child, you were young, and now you are older and taller also. तो जो आज कम है वो कल ज्यादा होगा। तुम्हें हाउ आई वाज नहीं, टोल्ड नहीं होगा इसमें। कि आप हाँ, ही आस्क्ड आप कर सकते हो। ये हाउ आई वाज हाँ, he asked me how I was। हाँ, और होगा आई टोल्ड हिम। और टोल्ड की जगह रिप्लाइड कर दो ना भाई, रिप्लाइड कर दो। ओके, आई डिड रिप्लाई हिम।
I was fine. I was fine. और अच्छा, अब देखो यहाँ पे, अब देखो, I replied, जैसे I said to him के अंदर क्या है, I am fine, thank you. तो अब आप क्या करोगे, I replied him and thanked, पहले ही कर लो. I replied him and thanked. I replied him, या ये कर लो, I replied him that I was fine and thanked him. World, they are Marwadis and they are from Marwad, Rajasthan, Jaisalmer. Yes. If you talk about Birla ji, Birla's people, Aditya Birla group and all, they are also Maheshwari. I think last time I told you all these things. Yes. About Maheshwari. So yes, so they are big people. Their mind is always, they think of business, creativity. तभी तो उनका नाम है, देखिए, बनिए, बिगड़िए मत बनिए. Getting my point? Yes. So I am teacher. I have been a teacher, but when I am a teacher, I never think to earn money by teaching profession. मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहा. My aim is not to make money through teaching. Yes. I just take money and I forget, because this is momentary. You paid me my fee, I spent it and I forgot. That was momentary happiness. कि आपने मुझे फीस दी, मुझे खुशी हुई, कितनी दिन के लिए, एक दिन के लिए. After that I spent that money. But the real happiness I get by teaching. Yes. पढ़ाने से जो सुख मिलता है, Yes. वो रियल मनी. गेटिंग माई पॉइंट? Yes. नहीं तो मैं फीस ले लेता, मैं सोचता यार अब तो फीस ले ली, खत्म भी हुई, अब क्या यार, चाहे जैसे पढ़ाओ. नो, Yes. because that was my temporary happiness when I got some money. But when I teach you means any student, it is my real happiness and long lasting happiness. Yes. So I never think, or one important point is here, that by teaching English online, I cannot be a rich man. मतलब Yes. ऑनलाइन पढ़ाने से मैं बहुत अमीर आदमी नहीं बन जाऊंगा. आई कैन नॉट बी वेरी रिच बाय टीचिंग इंग्लिश. आई डोंट टीच टू अर्न, आई टीच टू हैव अ काइंड ऑफ satisfaction. Means I have been in this profession to have a kind of satisfaction that I have given someone something which I know, or which God has given me. So I just transfer it to others. That is my job. I get something for that, it's okay. But this is not for earning. This job is not for earning. Some satisfaction. Just for satisfaction. So I do some other work for making money. Okay. तो वो मैं दूसरे काम करता हूँ पैसे कमाने के लिए. वो भगवान देता है, करता हूँ, क्योंकि भगवान मेरा पार्टनर है, you know. Okay. Yes, I understand. And when God is my partner, He has to give me something.
because he is partner. He is doing his job and I get money because I am his partner and he is my partner. तो कुछ मनी वो रख लेता है, कुछ मुझे दे देता है प्रॉफिट में से। But you didn't give me answer, sir. You are but a symbol or have a company? मेरे पास कुछ नहीं है। Okay. आई हैव नो कंपनी। ये तो आपको बता रहा हूँ राज की बातें, वैसे मैं ये डिस्क्लोज नहीं करता। आई हैव नो कंपनी, आई हैव नो पार्टनरशिप इन कंपनी। मेरे पास कुछ नहीं है, बस मैं लोगों को मिला देता हूँ। जैसे आपको जरूरत है लिफ्ट की, तो डील पूरा मैं करूंगा। आई डील विद यू एंड आई एम Just like marriage bureau. I deal everything with you. My dignity is on stake. आप मुझे देख के ऑर्डर देते हैं, उसको नहीं। Yes, yes. आप मुझे देखते हैं कि I have given order to that person, me, not company. You don't know company. You believe, you trust on me. Yes. उस ट्रस्ट का मैं आपसे अपना मार्जिन जोड़ता हूँ उसमें। आप डायरेक्ट जाओगे तो मिलेगा नहीं इतना सस्ता जितना मैं दूंगा, क्योंकि मैंने मोनोपोली में नहीं किया, उसने बनवाई ये सब। Even in my own city, the very big people are there in that business, but they are failure before me. वो बड़ा तामझाम लेके भी बैठे हैं ऑफिसेज एंड दे, बट स्टिल दे टॉक टू मी, अरे भैया क्या। बट आई एम सिटिंग इन माय होम, आई हैव नो ऑफिस, नथिंग, इवन सिंगल बोर्ड, कुछ नहीं है। बट आई गेट कॉल, Okay. But I get call from all over India. You could buy on a cheaper price. मेरा टाई अप है लोगों से कि भैया तुमको मेरे लिए काम करना है, तो आप मेरे को क्या कम रेट में दोगे वो बताओ। मैं आपको ऑर्डर दूंगा बल्क में, तो मैं देता हूं उनको ऑर्डर बल्क में, तो मेरे लिए जितना कम में करते ना, उससे ज्यादा ही रेट बताते हैं वो लोकल में भी। इन लोकल में या किसी को भी उससे ज्यादा ही करते हैं, मुझे कम करते हैं मेरे लिए, समझ गए। You make a personal relation with such people. तो मेरा दिमाग चलता है ऐसे ही। मैंने लिफ्ट लगवाई अपने लिए, दिमाग चला यार क्यों ना मैं भी करूं यही बिजनेस। Okay. लिफ्ट लगवाई मैंने, करने लगा मैं बिजनेस। नॉलेज हो गई मेरे को धीरे धीरे क्या टेक्निकल चीजें हैं इसमें, मुझे समझ आ गया। साथ में मैंने अपने चेले को भी जोड़ लिया। Okay. उसको लेके चलता हूँ, चल भैया गाड़ी उठा, चल वहां चलना चल। उसको भी दे देता हूँ, चल 10,000 रुपये तू पकड़, तो वो भी खुशी खुशी चलता है। तो पैसे भी कमाते हैं और नए शहर में जाके नया शहर भी घूमते हैं, Okay. और उस आदमी से रिलेशन भी बन जाते हैं। Yes. और रिलेशन ऐसे हो जाते हैं, वो कहते हैं हमारे यहीं खाओ खाना, होटल में नहीं खाओ, हमारे घर में ही खाओ, हमारे घर में ही रुको। Yes. तो ऐसा है क्योंकि अपन काम दिल से करते हैं, किसी का गलत काम नहीं करते कि अननेसेसरी उसको लूट लो। ये आई डोंट लाइक दिस। उसको जो दे रहा है ना उसका मिलना चाहिए उसको, दैट्स ऑल। क्योंकि वो भी पार्टनर है ना मेरा। Yes. तो वॉट एवर वी अर्न 30% ऑफ द प्रॉफिट, Yes. केवल 30% वो रखते हैं भगवान प्रभु, 70% मुझे दे देते हैं। Wow. तो 30% वो रखते हैं, 70 मुझे देते हैं।
तो मेरे लिए बहुत है 70। Yes, sir. तो वो 30 जो वो रखते हैं वो मेरे से बोलते हैं कि ये तू कहीं लगा दे, जैसे Yes. किसी गरीब के लिए कुछ संस्थाओं में दे देता हूँ मैं डोनेशन। उसमें कई सारे हैं, लाइक नारायण सेवा संस्थान फ्रॉम उदयपुर, और भी हैं जहाँ मुझे लगता है मेरे पास आते रहते हैं ये कॉल वगैरह, क्योंकि मैं जुड़ा हूँ कि अभी जैसे किसी का किडनी ट्रांसप्लांट होना है तो उसको इतना पैसा दे दो, तो मेरे पास फंड रहता ही है भगवान का। मुझे पता है भगवान के फंड में 1 लाख है, अभी 2 लाख है, तो वो मैं कर देता हूँ डोनेट, ऐसे चला जाता हूँ, क्योंकि वो उनका है, मेरा नहीं है। अब उसमें Yes. कितना भी हो, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 20,000, तो वो उनका है फंड, तो वो उनका फंड में से वो चला जाता है पैसा वहां पे। तो ही वॉन्ट्स मी टू डोनेट, तो है उसका, करवा मुझसे रहा है वो, दैट इज, Okay. तो इट इज लाइक दैट। तो आप जब सोचोगे ना, इट्स लाइक दैट कि व्हेन यू स्टार्ट गिविंग पीपल, ही स्टार्ट्स गिविंग यू, तो वो आपको देने लगता है फिर। ये ट्रुथ है, ट्रुथ। पीपल थे ओ इट इज जस्ट लाइक ए स्टोरी, ऐसा कहीं होता है क्या यार, तुम अपने पास का यार किसी को कुछ दे दोगे तो वो तुम्हें क्यों देगा? नहीं, वो देता ही है फिर। बट पीपल डोंट डू दैट, वो इवन डोंट स्पेंड 5% और 1% ऑफ देयर इनकम। Okay. अगर आप ये करने लगो तो वो बहुत देता है। यू कैन नॉट बिलीव वेयर ही इज गिविंग यू फ्रॉम, अपने आप देता है, घर बैठे देता है, जैसे मुझे देता है। Okay. Okay. आई नेवर गो एनीवेयर, मैं कहीं एग्जीक्यूटिव बन के नहीं जाता कि सर मैं आई कम इन, सर हम लिफ्ट लगाते हैं सर, दिस इज माय कार्ड। नो, द पीपल कम टू मी, ही सेंड्स पीपल टू मी कि भाई इनकी लगा यार पैसे कमा, इनकी लगा पैसे कमा, लाइक दैट। Okay. I will remember and I will apply it. What? This formula, definitely if you apply that formula to you, that make that almighty your partner, Okay. you will never be short of money। अगर आप उसको बना लोगे ना पार्टनर, फिर आपके पास पैसे की कमी कभी रहेगी ही नहीं, चाहे आए नहीं पैसा, पर आपके पास कमी नहीं होगी। आपको लगेगा ही नहीं कि मेरे पास कमी है। You will never realize that you are short of money। You will always have your wallet full of money, full of currency। Okay. वो भरा रहेगा आपका वॉलेट। बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दीज सिंपल थिंग्स ऑफ ऑलमाइटी। ही इज वेरी काइंड, he is very kind, he wants nothing from you, Yes. he wants nothing from you, he wants simple things from you, to be honest and to be generous with his sons and daughters, be generous with animals, be generous with insects, birds, human beings, he wants that only, and be and have pure heart for everyone, he wants that only। But people don't do that, people are busy in selfishness। वो सोचते हैं इसका नुकसान हो जाए, मेरे पास पैसा आ जाए। Yes. हो नहीं सकता ना। ये कितना आपका हृदय है, हाउ काइंड यू आर with the people, with the animals, with the birds। The more kind you are with the people,
the more kind he is with you. Clear? जितने दयालु आप हो लोगों के प्रति, उतना दयालु वो है आपके प्रति. Yes. This is the rule of Almighty. उसके रूल को मानते नहीं ना लोग. Yes. वो खुद के रूल बना लेते हैं. They make their own rules. They don't obey, or they are not abide by his rules. Yes. This is the problem. Okay. मैंने तो कई लोगों को सलाह दी, ऐसे ही कभी बात निकल गई तो, एंड they are very happy. यार जब से मैंने उनको बनाया, I am very much happy. People say like that. खैर, Yes, sir. तो ये क्लियर हो गया आपको, है? अभी we can have some more example here. जैसे कि एक सिंपल सी स्टोरी है मेरे पास. अगर आप चाहो तो मैं बोल देता हूँ इंग्लिश में. I am going to use indirect speech here. तो मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है? So you can practice that, or you can write that, and you can try to speak it in next lesson. So this is past tense and indirect speech, okay? One day I went to market. I know here, sir. No need, just listen. I went to market. I wanted to buy a shirt piece for me. I wanted to buy a shirt piece for me. There were several shops in the market. I went into one of the shops. I asked the shopkeeper to show me a shirt piece. अब ये indirect speech है. I asked the shopkeeper to show me a shirt piece. He showed me some of the shirt pieces. I chose one of them. I paid for it. I came out of the shop and I went to my tailor. I asked the tailor to stitch that shirt for me. Tailor took my measurement and measured the cloth. He told me that the cloth was insufficient for my shirt. Indirect speech. Tailor told me the cloth was insufficient for my shirt. He asked me to go back to the shop to bring some more cloth of the same kind. Indirect speech. Tailor asked me to go back to the shop to bring some more cloth of the same kind. I went to the shop. I asked the shopkeeper to give me some more cloth of the same kind. He told me that he had already sold that cloth.
indirect speech. He told me that he had already sold that cloth. I came back to the tailor. I asked the tailor to stitch that shirt for my younger brother. He asked me to come back after 3 days. I went to the tailor after 3 days. My shirt was ready. I picked up my shirt, I paid for the stitching. I came back and I gifted that shirt to my younger brother. On his birthday, he was very happy to get it and I was happy too. That's all. Okay. So that is the topic for speaking, and it is about direct and indirect speech. Okay. So make that topic, write that topic, try to speak that topic. Yeah. Okay. So do it. And anything if you want to ask. Yes. आप भेजेंगे कुछ बना प्रैक्टिस करेंगे या हमको कुछ कहानी इसको बना के You do that particular story. ये जो स्टोरी मैंने बोली है यही आपको लिखनी है और बोलनी है. This is your homework. बाकी कुछ और some of the तो just let me finish the whole topic, then we'll do some exercise. Okay, thank you. तो अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें टॉपिक में. Yes. तो वो कर लेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस से. But it is very simple topic. आप करें फिर कुछ बाद में we'll have some time, then we'll discuss some other topics which are also very important after grammar. कुछ और करेंगे फिर जो भी समय बचेगा उसके अकॉर्डिंग. ठीक. Okay. Anything else do you want to ask me? No, sir. Thank you. Okay, then see you again. And two of your videos I uploaded on YouTube. Okay. So do you want the link of them? Okay. तो लिंक चाहिए आपको क्या उनके? देख लेंगे सर. वो मैं आपको लिंक भेज दूंगा. Okay. वो डायरेक्ट ये इस पे कंजक्शन पे दोनों मैंने वीडियो आपके उस पे अपलोड किए YouTube. Okay. Okay. तो वो देखिए. आज शायद आपका ये 22nd क्लास है. Yes, sir. 22nd. है ना? Yes, sir. 22nd. हाँ. Okay. So see you again. Okay. When? Friday. Friday. Okay. Okay. Pranam. Pranam. Okay, bye. All the best.